क्या आप जानते हैं वो कौन सा बालक था जिसने सूरज को फल समझकर निगल लिया? और वही बालक आगे चलकर बना भगवान राम का सबसे बड़ा भक्त, महाबली हनुमान। आज की इस कथा में जानिए हनुमान जी के जन्म से लेकर उनके अद्भुत बल और भक्ति की कहानी। त्रेता युग की बात है, जब धरती पर अधर्म बढ़ रहा था, राक्षसों का आतंक हर जगह फैल चुका था। देवता भी चिंतित थे। तब सभी देवता मिलकर भगवान शिव के पास पहुंचे और प्रार्थना करने लगे, हे महादेव, धर्म की रक्षा के लिए कुछ कीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, समय आ चुका है। मैं स्वयं अपने अंश से एक ऐसे वीर को जन्म दूंगा जो भगवान विष्णु के अवतार श्रीराम की सहायता करेगा। उसी समय पृथ्वी पर एक तपस्विनी स्त्री थी, अंजना माता। वे वर्षों से कठोर तपस्या कर रही थी, एक तेजस्वी पुत्र की कामना में। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया, हे अंजना, तुम्हें एक ऐसा पुत्र मिलेगा जो अतुलनीय बल, बुद्धि और भक्ति से युक्त होगा। उसी समय पवन देव ने भी अपनी शक्ति से उस दिव्य ऊर्जा को अंजना माता तक पहुंचाया। और फिर एक शुभ दिन, चैत्र पूर्णिमा के दिन, जन्म हुआ महाबली हनुमान जी का। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत चंचल और तेजस्वी थे। एक दिन उन्होंने आकाश में उगते हुए सूर्य को देखा। उन्हें लगा कि यह कोई लाल लाल चमकता हुआ फल है। वे तुरंत आकाश में उड़ पड़े और सूर्य को पकड़कर निगलने लगे। पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूब गया। देवता घबरा गए। तब इंद्रदेव ने क्रोधित होकर अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया। वज्र लगते ही हनुमान जी बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। यह देखकर पवन देव क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरी सृष्टि से वायु को रोक लिया। अब पूरे संसार में प्राण संकट में आ गए। तब सभी देवता मिलकर हनुमान जी को वरदान देने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, कोई भी अस्त्र शस्त्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इंद्रदेव ने अपना वज्र वापस लिया और अमरत्व का आशीर्वाद दिया। वरुण, अग्नि, यम, सभी देवताओं ने उन्हें अजेय बना दिया। इस तरह बाल हनुमान को अद्भुत शक्तियां प्राप्त हुईं। लेकिन उनकी शरारतें बढ़ती जा रही थी। ऋषि मुनियों को परेशान करने लगे। तब एक ऋषि ने उन्हें श्राप दिया, हे बालक, तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें याद न दिलाए। और यही कारण था कि हनुमान जी अपनी असली शक्ति को भूल गए। पर समय आने पर उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराया गया। समय बीतता गया और जब भगवान श्रीराम वनवास में थे, तब उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने जैसे ही श्रीराम को देखा, उनका हृदय भक्ति से भर गया। उन्होंने तुरंत श्रीराम को पहचान लिया। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये स्वयं भगवान है। उस दिन से हनुमान जी ने अपना जीवन श्रीराम की सेवा में समर्पित कर दिया। जब माता सीता का हरण हुआ, तब हनुमान जी ही थे जिन्होंने समुद्र पार कर लंका पहुंचकर माता सीता को खोजा। जब उन्हें अपनी शक्ति का स्मरण कराया गया, तो वे पर्वत से भी ऊंची छलांग लगाकर समुद्र पार कर गए। लंका में उन्होंने रावण की सेना को धूल चटा दी। और जब उनकी पूंछ में आग लगाई गई, तो उन्होंने पूरी लंका को जला दिया। लंका युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तब हनुमान जी ही थे जो संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय पहुंच गए। लेकिन बूटी पहचान न पाने पर उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्रीराम ने हनुमान जी से कहा, मांगो हनुमान, तुम्हें क्या चाहिए? हनुमान जी ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति हमेशा बनी रहे। तब श्रीराम ने उन्हें आशीर्वाद दिया,
तुम अमर रहोगे। और जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा वहां वहां तुम अवश्य उपस्थित रहोगे। इसी दिव्य जन्म की याद में हर वर्ष हनुमान जयंती मनाई जाती है। इस दिन लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और उनसे शक्ति, साहस और भक्ति का आशीर्वाद मांगते हैं। हनुमान जी हमें सिखाते हैं, सच्ची शक्ति विनम्रता में है। सबसे बड़ा बल है भक्ति, और भगवान के प्रति सच्चा प्रेम ही जीवन का असली उद्देश्य है।